इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। देश में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना कोहराम मचा रहा है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 1,15,736 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में ही 630 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भले ही कोरोना के मामले महाराष्ट्र में नंबर 1 पर हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के आंकड़े जो सामने आए हैं वो भी बेहद डराने वाले हैं। दिल्ली की बात करें तो इस साल यानी कि 2021 में पिछली बार दिल्ली में 5,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। अब केजरीवाल सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू राजधानी दिल्ली में लगा दिया है। तो इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में लगातार कोरोना का विस्फोट हो रहा है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार इतने ज्यादा मामले थे नहीं, लेकिन इस बार जो मामले सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इंडिया का आंकड़ा समझाते हैं। 24 घंटे में 1,15,736 मामले सामने आए हैं और 630 लोगों ने अभी तक कोरोना की वजह से 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है। और ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं क्योंकि अगर हम इन आंकड़ों की तुलना पिछले साल के आंकड़ों से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा हैं। और यही कारण है कि तमाम सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, वो लोगों से ये लगातार अपील कर रही हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लॉकडाउन को लेकर भी बार बार चेताया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना से करहा रही है। मामले आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब राजधानी दिल्ली के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो ये नए केसेस हैं। 5,100 नए मामले राजधानी दिल्ली में सामने आए हैं और 24 घंटे के अंदर 17 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये अलार्मिंग है। जितने मामले राजधानी दिल्ली में सामने आ रहे हैं ये अलार्मिंग है और लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। अब दिल्ली में 24 घंटे में जो कोरोना के मामले हैं वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अब हम आपको 24 घंटे का राजधानी दिल्ली का आंकड़ा दिखाते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए, ये जो सबसे पहला ग्राफिक्स है ये 4 अप्रैल का है, जब 4,033 मामले सामने आए थे और 21 लोगों ने जान गंवाई थी। 5 तारीख को ये ग्राफ थोड़ा नीचे गया और जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में कमी दर्ज की गई, 3,548, और जिन लोगों ने जान गंवाई वो थे 15। लेकिन 6 अप्रैल को यह आंकड़ा एकदम से और ऊपर चला जाता है और 4 अप्रैल से भी ऊपर यह आंकड़ा पहुंच जाता है 5,100 नए मामलों के साथ और 17 लोगों पर कोरोना भारी पड़ता है, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब आप इन ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़ा समझ सकते हैं, सिचुएशन राजधानी दिल्ली की समझ सकते हैं कि किस तरीके से तेजी से मामले आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए लगातार हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में कोरोना ने कैसे पैर पसार लिए हैं उसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। दिल्ली में कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक हर कोई फिक्रमंद है। केजरीवाल सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लागू किया है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगर लोग लापरवाही करते रहे तो जल्द ही कोरोना हर रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीछे 15-20 दिन से, ये 3 हफ्ते से काफ़ी केसेस बढ़े हैं दिल्ली के अंदर। एक टाइम पर ऐसा था कि 200 से 300, 200 से नीचे आ गए थे। आजकल ये 5,000 प्लस पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी दिल्ली सरकार बेड बढ़ा रही है। पिछले 3 दिन के अंदर 2,000 से ज़्यादा बेड बढ़ चुके हैं और आने वाले 2-3 दिन के अंदर 2 से 2,500 बेड और बढ़ जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से पब्लिक से निवेदन है कि कोरोना को देखिएगा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। सबको अब पता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि हम मास्क जरूर लगाएं। जब भी पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी कुछ भी हाथों को टच करें तो उससे पहले हाथों को धोएं। कई महीने तक लगातार 200 से कम केस थे, लगातार 3-4 महीने तक। वो पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर बढ़ते हुए 5,000 क्रॉस कर चुके हैं और ऐसा लग रहा है जिस तेज़ी से बढ़ रहा है ये हो सकता है पुराना रिकॉर्ड भी उसको ना चला जाए। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी 5% से ऊपर चल रही है, महाराष्ट्र में 25% है, छत्तीसगढ़ में 16% है, कई राज्यों में 10% से ऊपर चल रही है। अगर पॉजिटिविटी उतनी दिल्ली में जाती है तो देखिए कितनी सिचुएशन खराब हो जाएगी। मुझे कहा नाइट कर्फ्यू ना रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे किया गया। वो क्या रहा है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी पार्टियाँ वगैरह चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है अननेसेसरी में लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए कि हो क्या रहा है कि एक आदमी पॉजिटिव होता है, 50 लोग इकट्ठे हैं तो 50 के 50 को हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आपने सुना। तो वहीं बीती रात नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई। दिल्ली पुलिस रात में अनाउंसमेंट करके लोगों को यह बताती रही कि 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो भी दुकान खुली मिलेगी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी न्यू दिल्ली प्रशासन की ओर से। सभी लोगों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपने घरों के अंदर चल जाइए और आज इस महीने की लास्ट 30 तारीख तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई भी सज्जन बाहर ना दिखाई दे। नाइट कर्फ्यू की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? सरकार के आदेश के बाद भी कनॉट प्लेस में रात 10 बजे के बाद कई दुकानें खुली रही थी। हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने मौके से एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। रात के 10 बज चुके हैं और मंगलवार रात 10 बजे से ये नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुकी है। सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगी और आप देख सकते हैं 10 बजने के बावजूद यहाँ पर एक टेक अवे, यहाँ पर रेस्टोरेंट यहाँ पर खुली हुई है। जो यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग पहुंचे हैं, एसडीएम खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि कोई कस्टमर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये रेस्टोरेंट खुली हुई है। जो यहाँ पर कर्मचारी है वो यहाँ अंदर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान किया था कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू होगा। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ा उसके बाद ये ऐलान किया गया था। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं, जरूरी सामान है, उसको छूट दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं 10 बजने के बाद भी ये रेस्टोरेंट यहाँ पर खुली हुई है। फिलहाल उनको चेतावनी दी जा रही है। एसडीएम खुद यहाँ पे मौजूद हैं, दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग खुद मौजूद हैं और कनॉट प्लेस की ज्यादातर दुकानें आप देख सकते हैं बंद हो चुकी है। यहाँ एक और रेस्टोरेंट है जो खुली पाई गई, यहाँ पे भी लोग गए। हालांकि खुद एसडीएम जगह जगह जाकर दुकानें बंद करवा रहे हैं। 10 बज चुके हैं और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एसडीएम नितिन शाक्य खुद ग्राउंड पर उतरकर नाइट कर्फ्यू को लगवाते हुए नजर आए। हमारे रिपोर्टर सैयद नजीर ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी, उनसे बात करते हुए। डॉक्टर नितिन शाक्य एसडीएम है नई दिल्ली के। सर, आप खुद यहाँ पर गश्त कर रहे हैं, दुकानें बंद करवा रहे हैं, किस तरह के आदेश है और किस तरह की सख्तियां बरत रहे हैं? देखिए, 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू। इसमें कोई भी पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं है, कोई भी शख्स बिना वजह रोड पे नहीं घूम सकता है। प्लस जो शॉप्स वगैरह हैं वो सब भी बंद रहेंगी। तो इसके लिए अभी तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इस तरह का नाइट कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर कोई वायलेट करता है, कोई शॉपकीपर या फिर कहीं पे पब्लिक गैदरिंग होती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। क्या किसी तरह का फाइन का प्रावधान है? किस तरह की कानूनी कार्रवाई? जी, हमारे पास फाइन भी है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो है हम उनको जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ गाड़ियों पे सख्ती है या दुकानों पे सख्ती है? जो पैदल घूमने वाले उन पे भी सख्ती है रात 10 बजे के बाद? ये किसी भी तरह की गैदरिंग अलाउड नहीं है। बेवजह कोई भी शख्स जो है वो रोड पे नहीं होना चाहिए। अगर एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, तो उन सबको अलाउ किया गया है, वो भी विद वैलिड आई कार्ड। कनॉट प्लेस में दिल्ली सरकार के अफसरों ने घूम घूम कर दुकानों को बंद कराया। सैयद नजीर की एक और रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही प्रशासन हरकत में आ चुकी है। इस वक्त हमने कनॉट प्लेस में, आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस में जो प्रशासनिक अमला है वो दुकानों के अंदर जा जाकर लोगों से कह रही है कि वो अपनी दुकानें बंद कर दे। हालांकि अभी 9:30 बजे का वक्त है, 10 बजे से नाइट कर्फ्यू है, सुबह के 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगी। लेकिन अनाउंसमेंट करके बाकायदा ये बताया जा रहा है कि आज से नाइट कर्फ्यू लागू कर दी गई है और इसके लिए आप दुकानें बंद कर दें। तमाम आप देख सकते हैं जो दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनके जो आला अधिकारी वो मौके पर मौजूद हैं और दुकानों के अंदर जो शॉपकीपर है उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो दुकान बंद कर दें। फिलहाल ये सीपी की तस्वीरें हैं, 9:30 बजे का वक्त है और जो सीपी खचाखच लोगों से भरा रहता था, नाइट कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही अब ये सीपी पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। जितनी हलचल यहाँ देखी जा रही थी, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। मेट्रो के पास लंबी लाइनें लगी है। हालांकि 10 बजे से ये नाइट कर्फ्यू का वक्त है, सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। लेकिन जरूरी सेवा है, जरूरी सामान है, उसके लिए छूट दी गई है। कैमरा पर्सन राजीव वर्मा के साथ सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली।
मध्य प्रदेश के शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।